क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं 5.1 का, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है ए, और ए हमारा क्या है यहाँ पे 3, फर्स्ट टर्म जो है 3 है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे निकालते हैं, A2 में से अगर मैं A1 माइनस कर दूं तो मेरा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। A2 क्या है 1 माइनस A1 क्या है 3, तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -2, ठीक है, यही निकालना है। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, फर्स्ट टर्म है मेरी -5 और कॉमन डिफरेंस मेरा आ जाएगा -1 -5, तो मेरा क्या आ जाएगा -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, तो मेरा 5 में से 1 गए कितना आएगा 4, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 4। अब करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है। तो सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट जो डिजिट है, फर्स्ट टर्म है, वो हमारी क्या है 1/3 अपॉन में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो हमने पढ़ा है उसी को ही फॉलो करना है। ओके, तो देखो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म में से मैं क्या करूँगी फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगी, तो 5/3 माइनस करूँगी 1/3, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 ही आएगा, और ऊपर क्या है 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 5 में से 1 गए 4/3, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट में है 0.6 और 1.7 है, 2.8 है और 3.9 है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारी क्या दे रखी है 0.6 दे रखी है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A2 में से A1 क्या करेंगे माइनस, तो क्या करेंगे इसको, देखो A2 है मेरा 1.7 और ये है मेरा 0.6, इसको माइनस करो कितना आएगा, 7 में से 6 गए 1 और ये 1 में से 0 गए 1, 1.1, ये मेरा आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब हमें बताना है कि इनमें से एपीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर एपी हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और बाकी की 3 और टर्म्स हमें निकालनी है। तो देखो कैसे पता चलेगा कि एपी है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो वो एपी है, वरना नहीं है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये एपी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 2, 4, 8, 16 है, तो देखो कॉमन डिफरेंस इसका निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं माइनस, तो देखो 4 - 2 2 आ रहा है, ठीक है, 8 - 4 है ना, ये डिफरेंस निकल गया एक का, और दूसरे का निकालते हैं तो मेरा क्या आया 8 - 4 है ना भाई, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तभी पता चलेगा ना कि इन दोनों और इन दोनों और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है या नहीं। तो देखो 8 में से 4 गए 4, क्या 2 और 4 दोनों इक्वल है, नहीं है, तो डिफरेंस अगर क्या है D इज नॉट equal, okay, D is not equal then it is not AP, तो AP ही नहीं है तो डिफरेंस वगैरह कुछ निकालना ही नहीं है, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो निकालनी है। ओके, अब देखिए सेकंड, क्या ये AP है, तो इसको चेक करते हैं। ओके, तो देखो डिफरेंस निकालते हैं, 5/2 - 2 कितना आएगा, एलसीएम हम 2 ले लेते हैं, है ना, एलसीएम हम 2 लेंगे तो ये मेरा कितना आया 2 लेंगे तो ये 2 बन जा 2 155 -2, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये मेरा आया 1/2, ठीक है। दूसरा डिफरेंस फिर लेते हैं, तो ये क्या है मेरा 3 - 5/2, ठीक है। तो देखो इसमें से फिर से एलसीएम लिया तो ये 1 आया, 1 2 2 3 ज़ा 6 -5, ये आया मेरा 1/2। फिर डिफरेंस लेते हैं 7/2 -3, ठीक है, तो इसका भी 2 कॉमन लिया, सॉरी 2 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया,
7 माइनस 2 3 ज़ा 6, ये भी कितना आया 1/2। तो डी जो है वो क्या है हमारा, सब में कॉमन है ना, तो डी हमारा क्या आया, डी इक्वल टू हाफ आ गया। अगर डी इक्वल टू हाफ है इसका मतलब ये एपी है, इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो हमें क्या निकालनी है, 3 मोर टर्म्स निकालनी है। तो 3 और टर्म्स निकाल लेते हैं इसके नेक्स्ट वाली। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 थी, 5th और निकाल लेते हैं। तो A5 क्या हो जाएगी, क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, है ना, A4 प्लस डी सब में ऐड करते जाओ। तो क्या हो जाएगा 7/2 प्लस डिफरेंस क्या आया है हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो एक A5 अगली टर्म क्या आएगी 4 आएगी, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी A6 क्या आएगी, हमें 4 टर्म्स निकालनी है ना, 3 टर्म्स निकालनी है। तो A6 और A7 और निकालना है। A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस डी, तो 4 में हम ऐड कर लेते हैं हाफ, तो कितना आएगा 4 एंड हाफ। 4 एंड हाफ को क्या लिख सकते हैं हम, ये देखो 4 एंड हाफ, इनको सीधा ही कर लिया करो। अगर हाफ करना है ना तो कैसे करोगे, 4 2 ज़ा 8 और 1 9/2 आगे ना। अब ऐसे ही 9/2 है, इसमें फिर से हाफ ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 और 1 10/2, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये हमारी हो गई 3 टर्म्स और निकालनी थी वो। अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है ना। तो देखो डिफरेंस क्या आया, -3.2 माइनस -1.2, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो -3.2 प्लस 1.2 ऐड करो इनको, है ना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। अब देखो इनको प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 में से 2 गए 0 और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, और साइन किसका, माइनस का, तो -2 आ गया। अब नेक्स्ट वाले का डिफरेंस देखते हैं, -5.2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3.2। ठीक है, तो इनको देखो, अब 2 में से 2 गए 0 और 5 में से 3 गए 2 और वो भी माइनस का, तो -2 और -2 है ना, आ गए इक्वल। और निकाल लेते हैं क्या, -7.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5.2। अब इसमें से भी 2 में से 2 गए 0, 7 में से 5 गए 2। ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है सेम, तो ये क्या है, इट इज़ एन एपी। और एपी है तो हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है ना। तो 1 2 3 4 तो टर्म है A5 टर्म क्या होगी, -7.2 प्लस डी। ठीक है, तो डी क्या है मेरा -2, कर दो इनको, -7.2 -2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7 और 2 9.2। ठीक है, और वो भी क्या माइनस का। ओके, A6 ये क्या हो जाएगा, ये -9.2 था और ऐड कर देंगे क्या -2, तो यहीं पे कर लेते हैं ना। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा -11.2। ऐसे ही A7 क्या हो जाएगा -11.2 -2 कितना आएगा, 11 और 2 कितने होते हैं 13.2। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट में भी है -10 -6 -2 और 2, क्या इनका है कॉमन डिफरेंस, देखते हैं। तो डिफरेंस इक्वल टू -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ एक तो कर ही देती हूँ। ठीक है, तो -6 प्लस 10, 10 में से 6 गए कितना आया 4। नेक्स्ट देखो क्या वो भी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 यानी कि 4। नेक्स्ट देखते हैं 2 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आया 4, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक एपी है। ठीक है, इट इज़ एन एपी, इट इज़ एपी, यहीं लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालनी है, 4 टर्म्स दिए हैं, 5 निकालनी है, 6 निकालनी है और 7 निकालनी है। फोर्थ टर्म क्या थी 2, कॉमन डिफरेंस क्या था 4, तो कितनी हो जाएगी 6।
6 टर्म थी, सॉरी 5th टर्म क्या थी मेरी 6 और कॉमन डिफरेंस क्या था 2, तो ये आ जाएगी 8। ऐसे ये इसमें एक मिनट 2 क्यों, 6 था ना, 4 ऐड करना है क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10। ऐसे ही 10 में अगर मैं 4 ऐड करूँगी तो मेरा क्या आएगा 14। ठीक है, ये हो गया मेरा 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट। 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं। ठीक है, हमें पहले तो ये बताना है कि क्या ये एपी है। ठीक है, अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो ये क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 में से माइनस 3 करेंगे तो रूट 2 ही बचेगा, है ना। फिर से डिफरेंस निकालते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस सॉरी माइनस करेंगे जो पहले वाली टर्म थी, है ना, 3 प्लस रूट 2, तो कितना आया देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से ओके 2 रूट 2, ये देखो यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि ये पूरा जो है माइनस में था, तो बाहर अगर माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया तो रूट 2 ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का भी डिफरेंस करते हैं, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 रूट 2 है, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 में से अगर 2 रूट 2 चले गए तो 1 रूट 2 बचा, तो क्या ये डिफरेंस सेम है ना, इसका मतलब इट इज़ एन एपी। ठीक है, अगर ये एपी है तो नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा कितने टर्म थी ये 4 टर्म्स थी ना, तो A5 निकाल लेते हैं। ठीक है, A5 निकाल लेते हैं, A5 क्या हो जाएगा हमारा A4 प्लस डी, तो A4 क्या था मेरा 3 प्लस 3 रूट 2, और इसमें डिफरेंस कितना है रूट 2, तो मेरा कितना आया 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, देखो यहाँ पे सीरीज में वैसे दिख ही रहा होगा 3 प्लस रूट 2, फिर 2 रूट 2, 3 रूट 2, अब क्या आ गया 4 रूट 2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 और सॉरी 4 रूट 2 और प्लस में रूट 2, तो मेरा कितना आया 3 प्लस 5 रूट 2। ऐसे ही A7 निकल जाएगी, क्या आएगा 3 प्लस 5 रूट 2 था और उसमें एक रूट 2 और ऐड कर दो, तो कितना आएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, एक रूट 2 ऐड होता चला गया। अब देखो 6th पार्ट क्या है, 6th पार्ट है हमारा 0.2, 0.22, 0.222। अब देखो पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं इसका, तो देखो 0.22 में से अगर मैं 0.2 माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 होता है ना, तो 2 में से 0 गए 2 ही बचा, और यहाँ 2 में से 2 गए 1 बचा, है ना, तो एक तो ये हो गया, एक मिनट 2 और 2 में से 2 गए क्या आएगा 0, तो ये आ गया मेरा 0.02, तो ये तो आ गया कॉमन डिफरेंस फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का देखते हैं अभी, 0.222 माइनस 0.22, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा लेते हैं, अब 2 में से 0 गए तो ये तो 2 ही बचा, फिर उसके बाद देखो 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, तो देखो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस तो इक्वल आ ही नहीं रहा, तो D इज नॉट इक्वल। अब D अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट एन एपी। अगर ये एपी नहीं है तो हम आगे का तो निकालेंगे ही नहीं कि 3 टर्म्स और निकालो। ठीक है, 7th देखो, अभी 7th क्या कह रहा है 0, -4, -8 और -12। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1 होता है ना, तो A2 क्या है मेरा -4 माइनस A1 क्या है 0, तो क्या आएगा -4 ही आएगा क्योंकि 0 तो प्लस करो माइनस करो कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखो, अब -8 में से क्या करूँगी मैं
-4 करूँगी तो क्या आएगा, -8 माइनस माइनस +4, तो -8 में से 4 चले गए, कितना बचा 4, और वो भी क्या माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं। -12 माइनस माइनस +8 क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4, और वो भी किसका माइनस का। तो देखो कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल निकल रहा है, तो ये क्या है, इट इज AP। AP अगर है, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं। A5 क्या हो जाएगी, A5 मेरी हो जाएगी A4 प्लस D। A4 क्या है मेरा -12, और प्लस D की वैल्यू क्या है -4, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -16। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा A6, ये हो जाएगा -16 और -4, कितना आया -20। ऐसे ही A7 निकल जाएगा, क्या थी मेरी -20 थी ना पिछली टर्म, उसमें फिर से हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं किसको, डिफरेंस को, तो मेरा क्या आ जाएगा -24। ये हो गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। 8th देखते हैं अभी। ठीक है, इसमें कई पार्ट हैं, देखिए इसमें है कॉमन डिफरेंस, चेक करते हैं पहले। -12 माइनस -12 क्या आ जाएगा, ये -12 था, माइनस माइनस +12, तो देखो ये तो सीधा ही कट रहा है, एक माइनस का एक प्लस का है, हमारा कट जाता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया 0। ऐसे ही नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में भी देखो -12 ही दे रखा है, तो -12 में से -12 जाएंगे वही 0। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है, नेक्स्ट भी निकालें, लो सेम है ना, तो इसलिए क्या आया 0 ही आएगा। तो डिफरेंस अगर 0 है, ठीक है, D इज इक्वल, हैंस इट इज एन AP। नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब यही रहेगी सारी टर्म, है ना। A5 भी क्या रहेगी -12 रहेगी, A6 भी क्या रहेगी -12, A7 भी क्या रहेगी -12। ठीक है, 9th देखिए क्या है, 13927, क्या ये AP है, देखो डिफरेंस निकालते हैं, 3 - 1 कितना 2। नेक्स्ट है 9 - 3 क्या है 6, तो कॉमन डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, नहीं, तो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, क्यों, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, D इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट देखो 10th में क्या कह रहा है, D निकालते हैं, है ना, तो 2A - A कितना आया A, फिर 3A - 2A ये भी कितना आया A। अब नेक्स्ट का डिफरेंस देखो, 4A - 3A ये भी कितना आया A, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट इज D इज इक्वल, देन इट इज AP। AP हो गया, तो निकालते हैं, इसकी 4 टर्म्स दी हुई है, 5 6 और 7 टर्म निकाल देते हैं। ठीक है, A5 क्या होगा, अब देखो A 2A 3A 4A, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 5A 6A और 7। ठीक है, देखिए 11th इसका पार्ट, A² A³ A4 है ना, तो डिफरेंस क्या आया, A² में से A माइनस करना है। अब देखो A² में से A माइनस करेंगे तो यही रहेगा। नेक्स्ट वाले का क्या है, A³ - A²। अब देखो इनकी पावर अगर सेम होती तो हम इनको माइनस करके 0 कर देते, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये ऐसे माइनस नहीं हो सकते, ये एज इट इज रहेंगे, तो डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो D इज नॉट इक्वल, हैंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, ये AP नहीं है। देखिए 12th पार्ट इसका, √2 है, √8 है। ठीक है, तो ये तो √2 है, इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, √2, और √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये √8 है ना,
देखिए √8 के जब मैं फैक्टर करती हूँ, ये देखो यहाँ पे रफ कर लेती हूँ थोड़ा सा मैं, √8 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये देखो ये ग्रुप बन रहा है ना इसका, ये 2 बाहर निकाल लो, 2√2, तो नेक्स्ट मेरी आ गई 2√2। नेक्स्ट है 18, है ना, 18 है, 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, तो ये 3 का ग्रुप बन रहा है, तो मैं 3 को बाहर निकाल देती हूँ, 3√2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 32 है, 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, दो ग्रुप बन रहे हैं, तो दो ग्रुप बाहर निकाल लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4√2, ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, अब करते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इनका। अब 2√2 में से अगर मैं √2 माइनस करूँ तो मेरा √2 आ गया। ठीक है, अब 3√2 में से अगर मैं √2 3√2 में से 2√2 अगर मैं माइनस करूँ तो मेरा √2 ही आएगा, सभी आएंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 4 में से 3 गए तो भी 2 ही आएगा, √2 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, D इज इक्वल सो इट इज एन AP। अगर ये AP है तो हमें क्या निकालनी है अब, A5 A6 और A7 निकालनी है। A5 क्या हो जाएगी, देखो 1√2 2√2 3√2 4√2, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 5√2 6√2 7√2। ठीक है, देखिए 13th √3 √6 √9 और √12। ठीक है, इनको देखते हैं अभी, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा भैया ना, √3 है, √6 में से √3 गए तो यही रह जाएगा, और √9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3, क्या लिख सकती हूँ, 3 माइनस √6, तो 3 2 ज़ा 6, इसको मैं √3 और √2 ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 2 ज़ा 6 और माइनस √3, तो इनमें से √3 तो कॉमन आ जाएगा, तो √2 माइनस 1 ये आया ना। इसमें से √3 और √3 हो सकता है भाई, ये है ना, √3 और √3 लिख सकती हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 और √2, तो √3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, √3 माइनस √2, नहीं भाई नहीं हो रहा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट एन AP। ठीक है, देखिए 14th पार्ट देखो अभी, है ना, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 3 स्क्वायर क्या होता है 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49, तो क्या डिफरेंस सेम आएगा, नहीं भाई, 9 माइनस 1 8 होता है, और 25 माइनस 9 कितना होता है, 25 माइनस 9 16, है ना, तो क्या ये कॉमन आ रहे हैं, नहीं, तो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, ये AP नहीं है। अभी 15th एंड लास्ट पार्ट हम करते हैं इसका 5.1 का। ठीक है, क्या है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो देखो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49 और 73, क्या इक्वल आ रहा है डिफरेंस, देखो 25 माइनस 1 24, अगला क्या है 49 माइनस 25, तो देखो 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, आ गया। अब देखो नेक्स्ट 73 माइनस 49, तो ये क्या हो जाएगा 73 और 49, हाँ, तो क्या ये आ रहा है, देखो 13 में से 9 गए 4 ही आएगा ना, और ये है 6 में से 4 गए 2, तो देखो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इक्वल, तो हम लिख सकते हैं सिंस D इज सेम या इक्वल,
हैंस इट इज़ एन AP। AP हो गया। अब AP है तो क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 क्या है 73 और D क्या है 24। ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 7 और 2, 7 और 2 9। ठीक है। A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D। A5 क्या है 97 प्लस 24 क्या आ जाएगा 11, 9, 10 और 2 12। ठीक है। और A7 भी निकालना है तो क्या आ जाएगा A6 प्लस D। 121 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 5, 2 2 सॉरी 2 2 4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। 5.1 हो गई कंप्लीट।